इसका पहले हाँ जी ओके ओके मैं परमजीत सिंह आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग मेरे से जुड़ेंगे अभी जहाँ से भी आप हो दुनिया में, आपका स्वागत है। आई वेलकम यू। और आज का मैसेज जो है वो अभी इनको याद है कि नहीं, और latter will be better than the former. Is it not so? We've got 5-6 dogs. Good, good, good. I have one which is about three dog size. तो क्या है कि अभी मोदी जी ने बात करी फास्टिंग प्रेयर, और मैं आपसे बात करूंगा आज। सक्सेस जो है बहुत सिंपल है अगर समझ में आ जाए। सक्सेस इज एक्चुअली इजियर देन फेलियर, बिकॉज फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जो आदमी इसको लेता है वैसे, जहां पे हम अपनी भूलों से जो आदमी सीखता है, अपनी गलतियों से जो आदमी सीखता है, वो सक्सेसफुल होता है। सिर्फ काम करने वाला आदमी ही गलतियां करेगा, घर बैठा रहेगा आदमी क्या गलती करेगा, है कि नहीं? तो गलतियां जो होती हैं उनसे सीख मिलती है, वो सीख को सीखना चाहिए। खैर, उसके आगे जाएंगे, थोड़ी सिंपल बात है। हाँ जी, जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है, आते रहिए। Ashwarya is watching me, Chiku is watching me, स्वागत है। रिजवानी is watching me, रिजवानी, हरीश जी, अमृत कौर छोकरा is watching me, सबका स्वागत है। जुड़ते रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहिए, जहाँ पे भी हैं आप दुनिया में, जुड़ते रहिए मेरे साथ। आज स्क्रिप्चर तारा पढ़ेगी ना, और ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो किस आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन होती है कभी कभी? मेरे तो होती है, कंफ्यूजन होती है ना आपकी जिंदगी में कभी। क्या करें, ये करें कि वो करें, इसको तो बेचारे को बहुत हो रही ऐसा जाए, बाएं जाए कि दाएं जाए, क्या करें? और कंफ्यूजन में मैंने देखा लोग बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, हाँ चलो कर दो ये, और उससे फिर तकलीफ होती है। जब आदमी भयभीत होता है या कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज को बोलेंगे कंफ्यूज तो जब उसका माइंड मेड अप नहीं होता तो फिर आदमी घबरा के डिसीजन ले लेते हैं। खड़ो तो चलो ऐसा, वो उसको बोलते हैं सट्टा खेलना, सट्टा खेलना, क्योंकि उसमें जनरली जो है आप हारेंगे। कंफ्यूजन को, हर इमोशन को पास होने, मेरा ख्याल में दुनिया में एक पास्टर हूंगा। कभी जब लोग आके मेरे को बोलते हैं कि मेरे को गलत ख्याल आते हैं, तो मैं बोलता हूं आने दो और जाने दो। जो पास्टर मुझे देख रहे हैं वो माफ करें क्योंकि आप लोग के दिल में तो कभी बुरा ख्याल आता ही नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप कैसे मिडवे थॉट को रोक सकते हैं? वो और बड़ा हो गया था। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? When you stop the thought, but you train yourself, you train yourself to let the thought pass, then take it to the cross and cancel it. And cancel the happening of it also. तीन प्रोसेस है, take it to the cross, cancel it, and cancel the happening of it also. You cancel. लेकिन थॉट जब आता है हमारे दिमाग में,
आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए वो ना आए। आता है कि नहीं आता? आता है नहीं आता? तो जाने दीजिए, कुछ नहीं। जैसे मैं बोलता हूं, बिल्ली रास्ता काट जाए कुछ नहीं होता। और हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन इतने अच्छे हैं, वो सोचते हैं कि गलत होएगा हमारे साथ, तो वेट करते हैं कि उनका कोई भाई पहले निकल जाए तो उसके साथ गलत हो जाए, है ना? ये निकल गया यार, चलो इससे पनौती जो है उस पे आ गई। अरे बिल्ली यार बड़ी प्यारी चीज है। बिल्ली क्या आपको खराब करेगी? खराब क्या करना है आपको? इधर जो है, इसके अंदर जो बिल्ली है ना, confusion comes, it will pass. Fear comes, it will pass. भय आता है, वो जाएगा, गारंटीड। कंफ्यूजन आती है, वो जाएगी। भय और कंफ्यूजन में कुछ नहीं करो। When you are fearful or you are confused, do nothing. Last thing you should do is take a decision. Sit down, pray, worship, praise, watch a nice film. All right? कंचन नागदेव जी, प्रेज द लॉर्ड, रजत यादव, ईशा मेहता जी, सुनील सेठ जी, गीता धरानी जी, दीपा हकानी जी, अरे राइम कर रहा है, धनानी हकानी, राजकुमार जी, कंचन नागदेव जी, सबका वेलकम है। So we will read this now. स्क्रिप्चर जो मैं आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा हूं, आपको विक्ट्री की तरफ ले जा रहा हूं। और ये पॉइंट्स अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो आप ये नोट करिए, नहीं भी है तब भी नोट करिए आप। गॉडली सक्सेस, सक्सेस विद सब्सटेंस, सक्सेस विद सब्सटेंस मतलब उसमें दम होता है जीत में, लॉन्ग टर्म होती है, छोटी नहीं होती है, ऊपर नीचे नहीं जाती है। 1 Corinthians 14:33. Praise the Lord, Monica, मीनू, संगीता। हाँ, कौन पढ़ेगा? तारा। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसकी 33वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में। फिर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर God is not a God of confusion. बोले प्रभु गड़बड़ी का प्रभु नहीं है, पर शांति का प्रभु है। मैं शैतान की बहुत बात कम करता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा उसको लिफ्ट नहीं देता हूं, ना दूंगा। लेकिन अगर प्रभु गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन, देन हु इज? अगर प्रभु गड़बड़ी का प्रभु नहीं है तो गड़बड़ कौन करता है? शैतान के ऊपर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह शैतान से बहुत तगड़ा उसको हरा चुका है। तो यीशु मसीह के नाम से गड़बड़ी को भगाओ। बस शांति से बैठ जाओ, चाय बनाओ, पत्ती डालो, बड़ा थेरोपेटिक होता है। चाय बनाओ, थोड़ा गुड़ डालो, शुगर से अच्छा है, उसको उबालो और पियो। जब तक आपका चाय का प्याला खत्म होएगा ना, कंफ्यूजन चला जाएगा। कंफ्यूजन में एक्टिविटी मत करो। प्रभु बोलता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। स्थिर हो जा
और पहचान कि मैं प्रभु हूं। स्टिलनेस बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। मेरे ब्रेन में प्रभु ने एक सेटिंग कर दी है, जब मुझे किसी की नहीं सुननी है तो मैं उसको ऑफ कर देता हूं, सारे राइट एक्सप्रेशन देता रहता हूं, कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं सुनना है। हाँ अच्छा 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 अच्छा, क्या मैं बोल रहा हूँ ऐसा गलत हो जाएगा? ना ना कितना टाइम लगता है, कितना टाइम, और मुझे नहीं सुनना, मुझे नेगेटिविटी नहीं सुननी तो मैं नहीं सुनता, समझे ना? वैसे ही प्रभु हमारे को ट्रेन करता है कंफ्यूजन से डील करने के लिए। कोई मुझे पूछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग पूछते हैं एक और नया जॉब मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, जॉब्स का तो आया है, तो उसमें आपको क्या सोचना है? कंफ्यूज हूं मैं कि मैं ये जॉब पिछला वाला रखूं कि ये नया वाला रखूं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं हम। सपोजिंग आपको 1 लाख रुपया पर महीने मिल रहा है, आपको वो 2 लाख मिल रहा है, तो अट्रैक्शन तो जाएगा ना उसकी तरफ। फिर हमारे को क्या देखना है? क्या मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूं, जमा हूं? हाँ जमा हुआ, वहां जाके जमना है। कितना डिफिकल्ट है, उसकी हिस्ट्री क्या है नई वाली कंपनी की, वहां पे जाके अगर मैं यहाँ पे बहुत खुश हूं, अगर मैं यहाँ पे बहुत खुश हूं और सब जमाए हुए हूं, तो ये खुशी को जमाने में कोई टाइम लगा, इसको छोड़ के फिर जमाना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या आएगा? प्रमोशन, बहुत बड़ी प्रमोशन है, कंपनी इक्वल या बड़ी है, जाओ। कंपनी छोटी है, प्रमोशन बड़ी है, सोचो क्या डिफिकल्ट है। और अगर आपको वो सेटअप के बारे में स्टडी करने के बाद सब बराबर या उससे ऊंचा दिखता है और आपको सैलरी हाइक बहुत जबरदस्त मिल रही है, टेक द चैलेंज। कंफ्यूजन सॉल्व। गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। प्रभु गड़बड़ी का प्रभु नहीं है। गड़बड़ी आने देता है हमारी जिंदगी में कि हम उस गड़बड़ी को हटाना सीखें। कुछ लोग जब प्रॉब्लम आती है ना, तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं? मुझे तो पता ही था तुम बड़ा खराब है, और ये उसने कुछ किया होगा। हाँ, उसने भी एक बार ये बोला था, अरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं। आग लगी हुई है, पानी डाल, देख, है कि नहीं? किसने कैसे किया, क्यों किया, क्या षड्यंत्र रचा किसी ने, वो आग को बुझा के ले। अतुल को ऐसा बना दिया, उसको ऐसा बना दिया, इसको ऐसा बना दिया, इसको ऐसा बना दिया, पता चला शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लगी। Look for solutions, not put blame on people. Either you will look for solution or you will try to fix blame. Your life will be fixing blame. उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कुछ फायदा नहीं है। पंक्चर हो गया, हाँ उसने हवा निकाली। अगर तूने टायर बदलना सीखा होता तो टायर बदल लेता है। बैठा रहे वहां, उसने किया, इसने किया, उसने किया, टायर बदल ले भाई। मुझे आता नहीं बदलना। कहां पे? हाईवे पे है, बियाबान में, रात के 12 बजे हुए। उसने किया, उसने किया, उसने किया, अरे टायर बदल ले यार, आता नहीं। सीख निकाल, रेंच निकाल, नट घुमा, ताली बजा। तो गड़बड़ी का प्रभु नहीं है, तो गड़बड़ी प्रभु हमारी जिंदगी से हटाता है। डोंट टेक एक्शन इन गड़बड़ी, इन कंफ्यूजन, इन फियर। पुल योर हॉर्सेस। ऑल द हॉर्सेस आर गोइंग लाइक दिस इन कंफ्यूजन। इधर पुलिंग ऑलवेज, ऐसा ऐसा। पुल योर हॉर्सेस, बिठा दो घोड़े,
और फिर क्या बनाओ? चाय। और फिर क्या करो? पियो। फिर उस पर कंफ्यूजन को कैंसिल करो और फिर पीस आएगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ पीस और वो बताएगा ऐसा तू कर, शांति आएगी, कोई आवाज नहीं आएगी मेरे बच्चे भाटिया उस नौकरी को तू ले ले, ऐसा नहीं होगा। क्या आएगा? पीस आएगा। अच्छा, गारंटेड पीस आएगा। कंफ्यूजन गई, सही सोल्यूशन मिला, कर डाल, मेहनत कर, मेहनत कर। हमारी जिंदगी में कंफ्यूजन आती है, गड़बड़ी आती है, बिल चीजें आती हैं, ये आता है, वो आता है ना, रोज बरोज कुछ ना कुछ किसी चीज का सामना करना पड़ता है। बाहर निकलिए तो पॉट होल का सामना करना पड़ेगा अभी कुछ महीनों में, जब बारिश शुरू होगी। कुछ ना कुछ रोज आता है ना, तो हम पढ़ते हैं अभी 1 John 3:8। 1 John 3:8 पढ़िए। एक यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। फिर से पढ़ बच्ची मेरी। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का ऊंची आवाज में बोल, बुलंद आवाज, थोड़ा बेस डाल के बोल। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। किसके कामों को नाश करे? शैतान। किसके कामों को नाश करे? शैतान। मैंने आपको बताया कि आत्मिक लड़ाई शारीरिक नहीं होती है, बोला है ना आपको, बोलता सिखाया। आत्मिक लड़ाई आत्मिक होती है, सिखाया। लोगों को मत ढूंढिए, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये जो चीज गलत किसी से कराती है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। और ये चीजें डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। वो गलत थॉट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। झूठ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। आपकी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कौन आया? यीशु मसीह आया। यीशु मसीह टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। जब आप अपने आप डेविल के डर, अपनी ताकत से डेविल के वर्क्स डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो आप फिर नचाना है। हंस ले मेरी बहन, कभी इधर कभी उधर, कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ओ नथिंग, कुछ मीनिंग ही नहीं पता चल रहा जिंदगी में हो क्या रहा है। मेरा नाम क्या था? अच्छा माँ बाप ने परमजीत रखा था। तो मैं आपको ऐसा हो फाइनली, बट कई बार आपको सही लगता है ना, कुछ आगे इतना कंफ्यूजन हो गया, ऐसा होता है ना दिमाग में, कुछ नहीं। एकदम यार सुर में हुआ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। कितने महीने की बच्ची है? कितने महीने की बच्ची है? अभी हंसी वो या 4-5 साल की। 11 महीने की बच्ची है। तो वो अभी रोई, तो मेरी बहन यहाँ पे जो है उसको बोली 11 महीने की बच्ची को कितना अच्छा समझ आया। उसको एकदम समझ आ गया कि अभी रोना नहीं है। समझ में आई मेरी बहन बात? आएगा, बराबर है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। इतने प्यार से यहां से शुरू हुई, यहां तक गई।
11 महीने की बच्ची तो समझ गई आई विल नॉट क्राई, अभी रोएगी दोबारा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, बहुत लोग सिखाते हैं आत्मिक लड़ाई, आत्मिक लड़ाई, आत्मिक लड़ाई करो, आत्मिक लड़ाई, आत्मिक लड़ाई, बहुत बात बोलते हैं, फ्लैश करेंगे, शारीरिक नहीं, आत्मिक है, पर खुद ही झगड़ा करते हैं। मैं देखता हूं अपनी आंख से, मैं अपनी आंख से देखता हूं, आत्मिक लड़ाई अपने आप लड़ते हैं। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं बैंड बजा दूंगा, बजता किसका बैंड है? उसी का, क्योंकि आपने शैतान के काम खत्म नहीं किए, प्रभु यीशु ने करे हैं, और धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका नाम उसने मुझे दिया है, मैं दिन में 10,000 बार यूज करूंगा, अपने बच्चों के लिए यूज करूंगा, अपने परिवार के लिए यूज करूंगा, अपनी मिनिस्ट्री के लिए यूज करूंगा, आप लोगों के लिए यूज करूंगा, आपके जॉब के लिए यूज करूंगा। करिए ना, अपने दिमाग लड़ाते हैं। कॉन्स्पिरेसी क्या है? किसका हाथ है इसमें? नेबरिंग कंट्री का। कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता ऐसा। आपका दिमाग जो है ना, उसमें भूसा भरा हो, उस भूसे को निकालिए और यीशु को अप्लाई कीजिए, वो सब दिखा देगा आपको क्लैरिटी क्या है क्या नहीं। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है, वो अपनी ताकत हर जगह लगाते हैं। असली ताकतवर आदमी वो है जो यीशु की ताकत को जान जाए और उसकी ताकत लगाए। एक बार में, अगर उत्तराखंड में आप देख रहे हैं मेरे को, तो वहां बाढ़ आ गई थी और मैं बहुत बड़ी मीटिंग में बुलाया हुआ था मुझे। लोग तब भी आए, वहां किस तरह आए मुझे समझ नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे, माँ, उनको तो सब सुनाते, मुझे जाना था होटल वापस। मेरे पास गाड़ी थी तो मैं जा रहा था, तो एक रिवर ने ब्रिज को क्रॉस कर दिया। मतलब उसका बहाव आप सोच नहीं सकते, और मैं एग्जैजरेट करता नहीं, शायद करता हूं कभी, कोई पता नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं। वहां पे ट्रक वाले सब लोग रुक गए, जो बड़े बड़े व्हीकल्स थे, एसयूवीज रुक गए। मैं थका हुआ था, मुझे होटल का कमरा नजर आ रहा था, खाना नजर आ रहा था, ना सुबह से निकला हुआ था, थका हुआ था, तो कुछ जाने का सवाल ही नहीं। वहां पे ट्रक ड्राइवर ने शर्ट वर्ट उतार के बनैन में टिफिन विफिन बोल के खाना शुरू कर दिया कि भाई अभी कल देखेंगे, अगर ये बारिश रुकती है तो। मेरे को एक आवाज है, तू जा। मैंने कहा अच्छा सर, मैं शेर हो गया, शेर हो गया। मेरा परिवार पूरा मेरे साथ में, मेरे पास एक सेडान मीडियम साइज कार। मैंने कहा चला ड्राइवर को, कहता सर, मैंने कहा वो है ना, कहता सर वो तो ठीक है पर मैं भी तो हूं। तो मैंने कहा चल रे चल। मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं, मैंने ये फूलिश डिसीजन नहीं लिया, मेरे को बोला गया कि तू जा। तो जब गाड़ी स्टार्ट हुई, सारे ट्रक ड्राइवर सारे पे ये पागल कौन है, कहला बाबू ना आयो, तुझे ट्रक नहीं आ रहे तो ले जाओगी तो बहा के बाढ़। मैं कहा तू चुप बैठ। उसने दबाया, हम जैसे ही बीच में गए गाड़ी उठी। लिटरली मैं आपको, आप ऐसा मत करिए कभी, मैं भी दोबारा नहीं करूंगा जब प्रभु की आवाज नहीं आई। समझ रहे आप? आप सोचे परमजीत ने किया था चलो भी निकालना, ऐसा नहीं करना कभी। गाड़ी उठी, मेरे को पता लगा कि मैं ड्राइविंग करता हूं और अच्छा ड्राइवर हूं। मैंने कहा प्रभु, और प्रभु यीशु ने एक उंगली रखी, गाड़ी वापस। उठने के बाद भाव के अंदर पूरी व्हील्स ट्रैक्शन पकड़ा, हम पार। But when God tells you, प्रभु ने मुझे बोला
जाके इंग्लैंड में मिनिस्ट्री करनी है। मैंने कहा पक्का बोला है? कहता हाँ, मुझे साइन भी मिले हैं। मैंने कहा किससे? कहता चाचा से, मामा से और बीवी से। मैंने कहा बाहर वाला कोई पास्टर वास्टर? कहता नहीं, फैमिली में देते हैं। तो मैंने कहा अंग्रेजी तो सीख लेते हैं। तो अगर आप अपनी चाह से कहीं जाना चाहेंगे तो नहीं, अगर आप किसी कुछ क्रॉस करना है, कोई बाढ़ को क्रॉस करना है, आप वहां पे कंफ्यूजन को जाने दीजिए। होटल रूम को मैंने जाने दिया। मैंने कहा प्रभु क्या करूं? प्रभु ने कहा जा। जब आपको प्रभु कहता है जा, कोई माइक का लाल रोक नहीं सकता। अशोक गोहेल जी, क्या बात है, यू आर एंजॉयिंग द मैसेज, धन्यवाद, हालेलुया। कंचन नागदेव जी, सबका स्वागत है। पूजा चौहान जी, आप लोग देख रहे हैं, सबका स्वागत है। नितेश जोशी जी, प्रणाम, मेरा भी प्रणाम आपको। सो जीसस, यार ये बच्ची कुछ बनेगी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो बड़ी है, वो समझ जाएगी। सो ही बोला बिल्कुल मेरे, सो सुने में बोला सो। चलिए, टू अचीव सक्सेस वेट फॉर गॉड्स पीस। प्रभु की शांति के लिए इंतजार कीजिए। जो चीज आपको तंग कर रही है उसको आप यीशु के नाम से कैंसिल करिए। जो काम गलत हो रहा है उसको यीशु के नाम से कैंसिल करिए। आदमी से ना खुन्नस करिए, कुछ नहीं होगा, और आप भड़केंगे और डर लगेगा और प्रॉब्लम होगी। आदमी से डर लगेगा, औरत से तो डर लगेगा, और क्या होगा, क्या किया तो यार क्या क्या मैंने प्रॉब्लम बदल हो रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आप जो हैं, ताला चाबी से ही खुलता है, केले से नहीं खुलता है ना। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसका आपके अगेंस्ट लोग बुरी बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, बड़ा गुस्सा आता है। फालतू में आपने उनको कुछ बिगाड़ा नहीं। और यूपी में तो बहुत होता है। वो साथ वाले हैं ना, वो नींबू छोड़ जाते हैं, होता है ना, है? कभी नींबू छोड़ जाती है, कभी मिर्ची छोड़ जाती है, कभी सिंधु। क्या करें, हम भी छोड़े, हम भी छोड़े। नींबू हमारे पास भी है, नींबू मिर्ची हमारे पास भी है, सिंदूर हमारे पास भी है, बिंदी हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, अच्छे घर के हैं हम। तो हम भी थोड़ा करते हैं ना, उधर जाकर थोड़ा पूरा उधर से 2 नींबू और बढ़ के हमने भी बढ़ा दिए। वो झगड़ा हो रहा है। अरे यीशु के पास जा, सब कैंसिल कर, सारे नींबू खत्म हो गए। लड़ाई कैसे करनी हो तो सीखिए। छोड़ के जाता है, बड़ा वाला छोड़ के, औरत छोड़ के जाती है, आदमी छोड़ के। अरे छोड़िए, यीशु के नाम से बोलिए, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज भी बात कर सकता आपको। पर खाना किसी के भी साथ सोच समझ के खाना, वो एक अलग चीज होती है। तो प्रभु ने हमें क्या स्पिरिट दी है? प्रभु ने हमें क्या स्पिरिट दी है? 2 तिमोथी 1:7, ध्यान से सुनिए मैसेज। पप्पू किलाजे जी, आप आज आ नहीं सके, मुझे लगता है। जय यीशु मसीह की हमेशा। S.C. Harrison, praise the Lord. Back to you, brother. अशोक गोहिल जी, रिजवानी हरीश जी, अनूपी, I love you too. Yes, amen. You can read this out. About this scripture, he talking about the instruction of the Lord. प्रभु की आवाज कैसे सुनी है? Psalm 25, 13 and 14.
Who then is the man that fears the Lord? कोई हिंदी में पढ़िए please. No? मैं हिंदी में Okay. Who then is the man that fears the Lord? वो कौन सा आदमी है जो प्रभु के भय में रहता है? He will instruct him in the way chosen for him. वो प्रभु उसको डायरेक्शन दिखाएगा, राह दिखाएगा कि उसको किधर जाना है। And he will spend his days in prosperity. और फिर वो जो है उन्नति के दिन देखेगा, पीस के दिन देखेगा, बरकत के दिन देखेगा। And his descendants will inherit the land. और उसके बच्चों के पास कोई कमी नहीं। आमीन। जी अनूप जी, ग्लोरी ऑफ गॉड तो मेरे बच्चे हैं सब। अनूप जी, मैं प्रे करता हूं उनके लिए, और आप बोल रहे हैं तो मैं ब्लेस करता हूं ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च को, आशीषित करता हूं चांदना जी को और प्रधान जी को, अर्जुन जी को, सबको आपको मैं आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। विजडम की स्पिरिट आप में आए, किसी चीज की कमी ना हो, काम अच्छा चले, ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च का सब आशीषित हो। आमीन। तो ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च तो मेरे साथ बहुत पहले से एसोसिएटेड है, बहुत प्यारा है मेरा चर्च हो। तो देखिए, हाँ 2 Timothy 1:7 हाँ पढ़िए। 2 तीमुथियुस का अध्याय 1 और 7वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. So where does confusion come? Enemy. Where does fear come? Enemy. हम अपनी ताकत लगाएंगे फियर में, नहीं चलेगी। पर हम यीशु की ताकत लगाएंगे, वो बोलता है वो फियर की आत्मा को चेंज कर देगा, ताकत की आत्मा में, मोहब्बत की आत्मा में, और फियर, लव और साउंड माइंड की आत्मा में चेंज कर देगा। आत्मिक है, शारीरिक नहीं, आत्मिक है। हम शारीरिक तरीके से लड़ते हैं, नहीं ये नहीं सोचना मेरे को, और आता है, नहीं ये नहीं सोचना मेरे को, और आता है। आने दे, मेरा यीशु इस थॉट से बड़ा है, थॉट निकल जाएगा। अप्लाई करिए जो मैं बोल रहा हूं, मैंने भी सीखा है आहिस्ता आहिस्ता। अतुल जनबीर जी, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, थैंक यू। सत्य रंजन जी, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद प्रभु। तो लर्न फ्रॉम अ परफेक्ट टीचर। जॉन 14:26 प्लीज। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये आप यकीनन तो मानिए, मोनिका जी, तारा जी, संगीता जी, होली स्पिरिट हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। नजिंग ऑफ गॉड मैंने दिया था, उसका नज समझिए, उसका नज समझिए। आज मेरे मैसेज में आपको कुछ नज किया क्या ना? क्या नजिंग ऑफ द स्पिरिट, वो किसी कारण बोला, कोई मेरे को दिमाग में नहीं था कि मैं ऐसा बोलूंगा। किसी प्रभु के आदमी के थ्रू, किसी सर्कमस्टेंस के थ्रू, किसी तरीके के थ्रू प्रभु आपको नज करके उस तरफ आपको घुमा देगा जिस तरफ वो जाना चाहता है। फिर मर्जी आपकी कि आप जाए ना, या आप सबके साथ होता है, हो रहा है, होगा। जो पहली बार आया वो समझेगा। होली स्पिरिट नज। आपने बताया मुझे? नहीं ना, नहीं बता, मतलब आपने तो नहीं बताया। ये सिर्फ इसलिए कि आपका फेथ पड़े। Thus now the Lord
told me that somebody recently died in her family, and yes, this is not, death is not to be glorified. But the thing is, when the Lord tells you something, it is 100% true. समझ रहे हैं? और प्रभु आपको आराम देगा, आपके परिवार को आराम देगा। इस मौत की वजह से उनकी वाइफ है, उनकी फादर ने ये है ना, आपको भी आराम देगा। आपको लाया है प्रभु आराम देने के लिए। आमीन। Thank you Lord for बोलिए पवित्र आत्मा, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे परफेक्ट टीचर हैं। प्रभु मुझे सिखाते रहिए, हमेशा सिखाते रहिए। आप महान हैं, मैं आपकी पूजा करता हूँ। आमीन। जेम्स 1:5 ये कल्मिनेट होगा जब मैसेज, तो आपको पूरा मैसेज समझ आएगा अच्छी तरह। जेम्स 1:5 याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। जब कुछ प्रॉब्लम होती है, आप फोन घुमाते हैं, दोस्त को पूछते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घबरा जाते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं। उस टाइम आदमी ये भूल जाता है, गॉड गिव मी विजडम, प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे। पैनिक कर जाता है आदमी। पहली चीज कभी कभी मेरे साथ होता है, 1-1.5 मिनट हो गया, अरे फोन कहां छोड़ दिया, फोन कहां छोड़ दिया, कहां क्या 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 क्या, अरे यार कहां रख दिया, हो गया फोन है। चलो सारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स कहां से क्या करूं, बाकी तो सब ठीक है। 5-10 मिनट के बाद प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा तू? मैंने कहा सर सॉरी, मैं प्रार्थना करी, सीधा गाड़ी की चाबी ली, अंदर गया, गाड़ी में मोबाइल पड़ा हुआ, टीवी नहीं चल रहा। छोटी छोटी बात बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि हर वक्त होगा, लेकिन काफी बार होता है मेरे साथ। टीवी नहीं चल रहा है क्या यार, नया आजकल सब प्रोडक्ट आते हैं, एक साल 3 महीने की गारंटी है, तो 1 साल 4 महीने में खराब हो जाता है, ऐसे बनाते हैं, इसको ट्यून करो। टीवी चल रहा, मारे सडनली इन द नेम ऑफ जीसस कुछ नहीं हुआ। थोड़ा आगे गया तो ये आप प्रोडक्ट लीजिए, बहुत अच्छा है, आपको आज हम डिस्काउंट के रेट से दे रहे हैं, इसको खरीदिए आप, और ये कमाल की बात है, पूरा परिवार यूज कर सकता है, कितना अच्छा डिस्काउंट है, बहुत लोग आ रहे हैं, जल्दी से आप अप्लाई कीजिए। चल गया वो चैनल मुझे बड़ा परेशान करता है। सब लोग एक पिच पे बोलते हैं, इतनी हिस्टेरिकल पिच पे बोलते हैं। और एक होटल में मैं जहां ठहरा था, मेरे साथ वाले कमरे में सारी रात वो आदमी यही सुन रहा था, डबल बेड शीट ले लीजिए, टोस्टर ले लीजिए, वॉशिंग मशीन का। ये आदमी क्या आदमी है, ये क्यों सुन रहा है इसको पूरी रात? तो आदमी चीजें चालू हो जाती है, किसके नाम से? यीशु के नाम से। बाहर के थ्रू आदमी निकल जाता है, किसके नाम से? यीशु के नाम से। कोई आदमी कहता है कि मैं तेरे को मार दूंगा गोली, यीशु के नाम से। थोड़ी देर के बाद जहां मैं मीटिंग कर रहा था, वो हाथ उठा के प्रभु की वर्शिप कर रहा था, यीशु के नाम से। तो हर चीज यीशु के नाम से। बहुत ताकत है उस नाम में। उस नाम को इस्तेमाल करा करिए रोज, एवरी डे यूज दैट नेम, इट इज अ प्रिविलेज। जेम्स 1:5 पढ़ा ना आपने, गॉडली विजडम। अभी पढ़िए आप 1, अभी और इंटरेस्टिंग होगा मैसेज, 1 Thessalonians 5:21। It will get more interesting now. 1 थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत।
पर सब बातों को परखो हाँ, जो एक सब बातों को परखो। परखो, डिसर्नमेंट, सब बातों को परखो। परखेंगे कुछ समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन आएगी, है ना? परख रहे हो ना, तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? गैस जलाएंगे, उसमें एक प्याला पानी डालेंगे। आप मजे मजे सीखिए, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, सब चीजों को परखो। बहुत बड़ा ऑफर आया, परखो। कोई बोल रहा है मैं तेरे को 50% इंटरेस्ट दूंगा तेरे पैसे पे, परखो। नई जॉब को परखो। कंफ्यूजन आ गई तो क्या करेंगे? चाय पानी डालेंगे उसमें, और अभी थोड़ा और मजा लेने के लिए अदरक भी डालेंगे। अदरक को फोड़ के डालिए, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, है ना? उसको उबालेंगे, जैसे जैसे उबलेगा 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 उबलेगा, परखेंगे हम। एक साइड में पीस आएगा, एक साइड में पीस आएगा, फिर चाय को हम प्याले में डालेंगे और हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। टेस्ट द स्पिरिट। जनरली जो चीज इंसान बहुत बड़ी देता है आपको, उसमें कोई ना कोई कपट होता है। जो कोई आपको बोलता है तेरे को मैं एक हफ्ते में करोड़पति बना दूंगा, उसमें जनरली कोई कपट होता है। लेकिन आदमी उड़ना शुरू कर देता है, उसे करोड़्स आर कमिंग, करोड़ों रुपया आएंगे, करोड़ों, as Irene would say. मैं तुम किधर जाते ऐसे नहीं खड़े रहेंगे, तुम जैसी ऐसी मालूम नहीं फिर से। I love Anglos, यार, there are so many Anglos all over the world, I know. सडनली हिंदी में बात करना शुरू करते तो ऐसी तैसी हो जाती। तो जब हम परखते हैं किसी चीज को, तो हमारे को क्या होती है, हमारा फ्लैश बोलता है इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, जल्दी कर। वहां फंसते हैं। वहां पे आप वेट करिए, 2-4 चाय के प्याले पीजिए, 2-3 दिन लगाइए। टेस्ट द स्पिरिट्स। नाउ यू विल से हाउ टू टेस्ट द स्पिरिट्स? By waiting for peace or unpeace. About a person praying, of course praying, you pray and you get peace and unpeace. Praying about it, listening to that still small voice, दूसरे thoughts को निकाल देने का, है ना? और you wait and it drops. It drops like a, मालूम पड़ेगा आपको, लॉर्ड ट्रेन करेगा, हर चीज में ट्रेन करेगा। तो इसमें आप कैसे टेस्ट करेंगे? बट टेस्ट एवरीथिंग, होल्ड फास्ट टू व्हाट इज गुड। प्रभु यीशु आपको बताता रहेगा ये गलत है, ये अच्छा, उस अच्छे को पकड़ लो, उस सीख को पकड़ लो, ये इकट्ठा करो। टेस्ट, फाइंड आउट गुड, बैड, होल्ड ऑन टू गुड, लेट द बैड गो, होल्ड ऑन टू गुड, लेट द बैड। व्हाट हैपेंस टू यू? यू आर बिल्डिंग योर कैरेक्टर, यू आर बिल्डिंग योर स्ट्रेंथ्स, यू आर बिल्डिंग गुडनेस, यू आर बिल्डिंग हैप्पीनेस। आप जॉय, हैप्पीनेस को बिल्ड कर रहे हैं जब आप गलत को छोड़ रहे हैं। टेस्टिंग द स्पिरिट्स, टेस्टिंग द स्पिरिट्स, टेस्टिंग द स्पिरिट्स। वो आदमी ठीक नहीं है, आपको पता लग गया है, पर मजा आता है उसके साथ। आपने टेस्ट करके स्पिरिट पता लग गया वो आदमी ठीक नहीं है, और आपको मजा आता है उसकी गॉसिप सुनने में, उसकी बातें सुनने में, या जो भी सुनने में, तो आप हार गए ना। वो आदमी जिसके साथ आपका कुछ बनने नहीं वाला और आप उसका कुछ बनाने नहीं वाला, छोड़ दो, छोड़ दो उसको। अच्छा पकड़ के, अच्छा पकड़ के, अच्छा पकड़ के। गलत को समझो, गलत को समझो, गलत को पहचानो, गलत को छोड़ो और पहचानो। तो क्या है टेस्टिंग द स्पिरिट? कंफ्यूजन नहीं। प्रभु जो है गॉड ऑफ कंफ्यूजन नहीं है। प्रभु जो है इज अ गॉड ऑफ पीस। यू अंडरस्टैंड दैट?
फिर सब ग्लोरी जो है प्रभु को जानी चाहिए। फिर इन्वॉल्व जीसस इन योर कंफ्यूजन, in your problem, in everything. Involve who? Involve Jesus. Remember, God has not given me a spirit of fear, but love, power and a sound mind. ये सब गुडनेस आपने पकड़ के रखी हुई है. You just involve him and what he says, God has, प्रभु ने मुझे भयभीत होने की स्पिरिट नहीं दी है. प्रभु ने मुझे लव, पावर एंड अ साउंड माइंड की स्पिरिट दी है. You understand? समझ रहे हैं? भय किसको नहीं आता? सबको आता है भय. तभी फियर नॉट बोलता है प्रभु. आप ऐसे बोलेंगे भय नहीं आया, ऐसा नहीं होता है. कंफ्यूजन नहीं आया, ऐसा नहीं होता है. ये सब चीजें होती है, पर इसका उपाय प्रभु ने हमें दिया है. व्हाट इज दैट उपाय? You go to Jesus, you go to the Holy Spirit. You remember that certain scripture. God has not given me a spirit of fear, but love, power, and a sound mind. You ask or you test the Spirit. Take your time. लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम है, अगर उसे किसी चीज का पता नहीं है, वो ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं पता. बड़े लोगों को मैंने देखा, और गलत एडवाइस लेते हैं, गलत एडवाइस सुनते हैं. I don't know कहना सीखिए. मेरे को नहीं पता, तभी तो पता चलेगा, तभी तो कुछ और चीज सीखेंगे आप. जब आप बोलेंगे मुझे नहीं पता. एवरी डे आई एम टेलिंग यू. आप लोग बड़े बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे औरतें हैं यहाँ, लेकिन हम लोग कई बार रोज विजडम के लिए प्रे करना भूल जाते हैं. होता है कि नहीं होता है? विजडम के लिए प्रे करना भूल जाता है, जिसमें सब कुछ है. सोलोमन ने विजडम मांगा, उसको सब कुछ मिला, सबसे बड़ा आदमी बना, सबसे अमीर आदमी बना. उसके बाद औरतों ने आके उसकी ऐसी तैसी कर दी. 500,000 2,000 औरतें. Remember the best thing which happened to man, but he married so many, he went away from his faith. अपने faith से दूर चला गया. एक रखता था, खुश रहता था. आप सोच रहे मैं क्या बोलूंगा. जानता हूं मैं आप. तो अभी it get more interesting as you do this. A very important scripture for success is this, which few follow, but I do. I consciously follow this. मैं सोच के इस चीज को फॉलो करता हूं. Matthew 7:5. Welcome, sir. Enjoy yourself. You just come. Yeah. All's good. मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 5वीं आयत. हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले. एक मिनट. लट्ठा. एक कपटी अपनी आंख में से लट्ठा, बिग बैम्बू, उसको निकाल. हाँ. तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति निकाल सकेगा. तब तू अपने भाई का तिनका भली भांति निकाल सकेगा. हमारी लर्निंग में सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन पता क्या है? What is the biggest obstruction for us to learn and to improve and to become more, people with more gravitas, so to say. We are looking for everybody. इसकी आंख में कहाँ है तिनका? इसकी आंख में कहाँ है तिनका? इसकी गलती किधर है? उसकी गलती किधर है? इसकी गलती किधर है? समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है कि हम अपनी गलतियां मल्टीप्लाई करते हैं. दूसरे की गलतियां ढूंढने के चक्कर में हम अपनी गलतियां बढ़ती रहती, क्योंकि हम अपने ऊपर तो कर ही नहीं रहे. हमारे को अपनी असेसमेंट करनी है. हम दुनिया की असेसमेंट में पड़े हुए. अरे तुझे लेना दिया, तू मामा लगता है. वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. और अपनी गलतियां जब हम इंप्रूव नहीं करते हैं, we become bad people. You understand what I'm saying? We become bad people without realizing and thinking we are very good. World moves on. World doesn't wait. Success doesn't wait. World moves on.
तो बोलता है we all should have keep a check on your motives. हमारा मोटिव, दूसरे के मोटिव को छोड़िए, मैं क्या काम किस मोटिव से कर रहा हूं वो हमारे को सोचना चाहिए। लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स विल बी ओवर। मैं ये काम किस मोटिव से कर रहा हूं। दूसरी बात, डू अ पीरियोडिकल सेल्फ चेक। हमारे को अपना सेल्फ चेक करना चाहिए पीरियोडिकल, दूसरों का नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी आंख से ये लठ निकालेंगे, ये बैको निकालेंगे, तब हम किसी को और को करेक्ट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए काबिल होंगे, है कि नहीं? Then we can say, we can actually see with a clean eye, with a clean motive, what is good for Tara, I can tell her. But let my eye be all right now. Let my life be getting better by self-assessment. Better. लंबा है थोड़ा मैसेज, क्या किया जाए? अभी मैं आपको बताता हूं प्रभु की इंटेंशन बाइबल की पहली किताब से आदमी के लिए क्या है। ध्यान से सुनिए। The first book of the Bible, Genesis, what is the intention of God for us? प्रभु की हमारे लिए क्या इंटेंशन है? अच्छी तरह पढ़िए आप Genesis 1:28 प्लीज। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। This is the intention of God in the first book of the Bible. आपके लिए, मेरे लिए। हाँ। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, क्या दी? आशीष। कर्स दी, श्राप दिया, क्या दिया? आशीष। हाँ। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। What is this? Victory or loss? What is this? ये विजय है कि हार है? विजय है ना? किस पे विजय है? हर चीज पे। Dominion of man. आपके काम पे, आपके जॉब पे, आपके बिजनेस पे, आपकी हर जगह पे। This is what dominion. This is what victory. In the first book of the Bible, when you do what I've taught you previously, checking your motives, testing the spirits, doing the right, all that is a combination of victory. विजय का कि आप जो भी काम करेंगे, आप सर होंगे, पैर नहीं होंगे, और आप देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं होंगे। तब होता है जब आप अपने आप को सेल्फ असेस करते रहते हैं, दूसरों को नहीं। Of course, repent only that starts from there now. अभी 3 formulas I encourage you for tomorrow for fasting. Moni ji is reminding me, sundown to sundown fast. So, सब लोग आइए, आप जो नए भी आना चाहते हैं, अपना नाम जो है दीपा हकानी जी वो बैठी हुई पीछे, उनको आप दे दीजिएगा। Colossians, अभी मैं आपको बताऊं formula of success, godly success, lasting success. Thank you, very powerful message. Praise the Lord. Thank you, Dipti Bhatti ji. Thank you so much. Absolutely motive, Marisha, yes. Rijwani Hashim, Asha मान जी, आपका स्वागत है। Oh, God is an awesome God. Noel B. Das जी, नीलू नायर जी, सबका स्वागत है। Evangelist राहुल जी, दीपा हकानी जी, सबका स्वागत है। Evangelist गिल कश्मीर, आपका स्वागत है। गीता धनानी जी, आपका स्वागत है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? Formula of success. Colossians 3:23. Colossians 3:23, please read. कुलोसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लोगों को सब कुछ चाहिए, हार्ड वर्क नहीं चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए,
सबसे पहला आदमी कौन सा बना? आदम। सबसे पहला काम प्रभु ने उसको क्या दिया? काम। टू लुक आफ्टर द होल गार्डन, टू नेम द एनिमल्स, बिकॉज एन एम्प्टी माइंड इज आपको काम नहीं करना, प्रभु को सब कुछ करना, तो बैठिए खाइए भी मत, रोटी मत खाइए ना। मैंने एक आदमी को देखा, मैंने कहा तुम आते नहीं हो, देखा नहीं तुम काफी से? दीदी आती है। अच्छा दीदी आती है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कल से तुम खाना खाना छोड़ दो। कहला क्यों सर? बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना। मैंने कहा दीदी को खाने दो। कल से नहाना छोड़ दो। कहता क्यों? मैंने दीदी नहाएगी 2 बार। कल से नौकरी छोड़ दो, दीदी के पास है ना नौकरी। सो पीपल थिंक दे आर स्मार्ट, दे आर फूलिश। You have to do what you do with all your heart. झाड़ू लगाए पूरे दिल से लगाए, जो काम करे पूरे दिल से करे। मोटरसाइकिल पे मस्ती मारने जाए तो पूरा करके आइए, राइट मार के आइए पूरा। कुछ भी काम करे दिल से करिए। चाय बनाइए तो दिल से बनाइए, पिए तो दिल से पीजिए चाय। और जो भी काम करिए, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है। किसी को एडवाइस दीजिए, पूरे दिल से दीजिए, प्रार्थना करके दीजिए, किसी को काउंसिल दीजिए, बहुत है। और जहां जो चीज नहीं पता वहां पे क्या बोलिए? आई डोंट नो। हर चीज का आंसर आपके पास नहीं है। फाइंड आउट, यू विल नो समथिंग न्यू। वन मोर थिंग, तो बोलिए मैं सारा काम प्रभु पूरे दिल से करूंगा, क्योंकि मेरा अल्टीमेट बॉस यीशु है और वो हमेशा देखता है। पूरे दिल से करूंगा, मेहनत करूंगा, आलसी नहीं रहूंगा। जो आप कहेंगे, जो आपने मुझे बताया, जो मैंने टेस्ट किया, जो स्पिरिट्स मेरे को पता चली, और मैंने विजडम के लिए विजडम के लिए प्रार्थना करी, जो विजडम आपने दिया, फिर मैंने प्रार्थना करी तो मुझे आपने शांति दी, और शांति मिली कि ये काम कर, और वो काम मैं अपने पूरे दिल से करूंगा, क्योंकि प्रभु के लिए करूंगा। और ताली बजाऊंगा। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। पप्पू जी काम करना पड़ता है ना, फूल बनाने पड़ते हैं। फिर आप जब वो काम शुरू करते हैं, क्या बता रहा हूं मैं? फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, तरक्की का। ये दूसरी चीज कीजिए जब आप काम शुरू करते हैं, जरूर कीजिए। साम 19:17, साम 90:17 जरूर कीजिए। आपने आपको पीस आ गया, आपने टेस्ट कर लिया, ये काम आपने शुरू कर दिए, फिल्म आपने लॉन्च कर दी, ये बुझाओ आपने शुरू कर दिया, आपको मिलना शुरू कर दिया लोगों से, आपने अपना रोड वर्क शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। तो आपको क्या करना है उस काम के लिए, जिसके लिए आपने विजडम मांगा, जिसके लिए आपने टेस्ट करी स्पिरिट, जिसके लिए आपने पीस के लिए वेट किया, और वो पीस आ गया उस काम के लिए, सब चीज हो गई, और आपको पता चल गया ये डायरेक्शन है, ये काम है। अभी क्या है? आपकी मेहनत शुरू होती है कि नहीं? आपकी मेहनत शुरू होती है, तो उस पर क्या करना, ये करिए। देखिए फिर कमाल ये किया। भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। और हमारी परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। Ask for the favor of God upon that God approved work. जो प्रभु ने अप्रूव किया है, आपको शांति दी है, जिसके लिए आपने विजडम के लिए प्रे किया, जिसने आप स्पिरिट टेस्ट करी, जब आपने सब कुछ करके आपको पीस आ गया उसके लिए, तो आप क्या बोलते? प्रभु तेरा काम है, तूने दिया। अभी को अपना उसका क्रेडिट खुद मत लीजिए, उसकी फेवर मांगिए। फेवर क्या होता है? फेवर ये होता है मेरे भाई राजीव छोटे, फेवर ये होता है कि जब गोलायत से डेविड लड़ रहा था, तो उसके पास में बहुत सारा, एक तो उससे वो कम से कम 8 गुना बड़ा था, आर्मी उससे लड़ने से डर रही थी, पूरा देश उससे लड़ने से डर रहा था, वो जायंट था। देयर वर जायंट्स इन द पास्ट, अभी भी है जायंट्स, सारी दुनिया उससे लड़ने से डर रही थी। एक बच्चा चला गया और बच्चे को उसने बोला तुझे खा जाऊंगा, तोड़ दूंगा, तू जानता है मुझे कौन है, और मैं आता हूं अपने नाम से तेरे से लड़ने। बेटा कहता है मैं प्रभु के नाम से तेरे से लड़ने आता हूं।
प्रभु का नाम सुन रहा, the Lord of hosts I come to fight with you। और उसने क्या फेंका? वही जिससे रोज काम करता था, एक पत्थर। अभी फेवर ऑफ गॉड में आपको बताता हूं। पत्थर उसने फेंका, पत्थर निकला, पत्थर उस जायंट का क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है, साइंटिफिकली कुछ नहीं कर सकता, पर प्रभु का फेवर आया और पत्थर में क्या हुआ? प्रभु ने क्या किया? फूंक मार दी। तो जो एक 20.22 का बुलेट था वो बन गया हाथी मारने का बुलेट। यस एग्जैक्टली, हाथी मारने का बुलेट बन गया। उसकी वेलोसिटी जो थी चेंज हो गई। आई एम थिंकिंग उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, साइंस चेंज हो गई, विंड चेंज हो गया, असिस्ट करने लगा उस पत्थर को, पूरे एलिमेंट्स चेंज हो गए और वो जायंट मर गया। दिस इज नोन एज द फेवर ऑफ गॉड। Impossible things you will achieve with the favor of God, with hard work, with testing of the Spirit, with godly wisdom and getting peace about something। शांति आनी चाहिए, इस काम के लिए शांति आनी चाहिए। जब शांति नहीं है तो क्या करो? चाय बनो, अदरक डालो, अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। अगर उससे बड़ी प्रॉब्लम है थोड़ा इलायची भी डालो। अदरक को कैसे डालो? फोड़ के डालो उसको, और फिर एक वेटिंग ऑन द लॉर्ड। प्रभु पे इंतजार करो, काम पे नहीं, आदमी पे नहीं, जरूरत पे नहीं, चीज पे नहीं, कार पे नहीं, बंगले पे नहीं, बिजनेस पे नहीं, नोट पे नहीं, प्रभु पे इंतजार करो, वो तुम्हें पीस देगा। Psalm 30. His anger lasts only a moment. Is speaking in the उसका गुस्सा जो है सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है, but his favor lasts a lot. Ukar. उसका उपकार और उसका फेवर लाइफ टाइम के लिए होता है। Oh Lord, when you favor me, हाँ, जब आप मेरे पे उपकार करते हैं, you made my mountain stand firm. तो मैं जहाँ पे हूँ वो एक गढ़ बन जाता है, पक्का गढ़ बन जाता है। But when you hid your face, I was dismayed. हाँ? When you hid your लेकिन face, जब आपने अपना चेहरा छुपा लिया तो मैं बर्बाद हो गया। Amen. No amen. No amen. No. Amen too, कि जब तेरा फेवर मेरे पे रहता है तो मैं शेर होता हूँ। Amen. क्यों है उसका फेवर उसके जीवन नहीं? तो पहली चीज तो whatever you do with all your heart. Second, ask for God's favor to rest upon it. What is this? A formula of success. और तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, पिछली चीजों का निचोड़ सब चीज का। फिलिपियंस 4:13 पढ़ेंगे हम, आप निकालिए। आप सोचते हैं जब ये सब चीजें आती हैं तब भी शैतान कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है ना। आपके पास फेवर है, आपने सब देखा कि ऐसा करना है, पर भी डिस्करेजमेंट आती है, किधर से चोच मारता है ना शैतान, है ना। लेकिन आपको हटना नहीं है। अगर आपको पीस तक पहुंचे हैं आप, आफ्टर टेस्टिंग द स्पिरिट्स, आफ्टर आस्किंग फॉर विजडम, जब आपने सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करी है, जब आपने वेट किया है, कंफ्यूजन में कोई एक्शन नहीं लिया है, आपने टेस्ट करी है स्पिरिट्स और प्रभु से प्रे किया विजडम के लिए, प्रभु से प्रे किया फेवर के लिए, तब भी कभी ऑपोजिशन आता है ना आपको और अगले रंग पे ले जाने के लिए। जितना बड़ा कंधा है उतना भार प्रभु रखता है आप पे। The broader your shoulders, the more weight you will have to bear. You understand? तो पढ़िए आप क्या करना है जब ऐसी चीज में जिसमें प्रभु है आपको ऑपोजिशन आता है, तो आपको ये करना है। फिलिपियों की पुस्तक से 4 अध्याय 13वीं आयत, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। Yes. I can do all things through Christ who strengthens me. Get away from me, devil. मैं प्रभु की ताकत से सब कुछ कर सकता हूं, शैतान भाग इधर से। Yes. तो स्टेप बाय स्टेप गॉडली सक्सेस मैंने आपको समझाया।
जब वो मिलती है, आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको गॉडली सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं, आपको श्योर होना है, तब जब ऑपोजिशन आता है, तभी प्रभु की ताकत आपको उसके थ्रू ले जाती है, उसका फेवर आपको उसके थ्रू ले जाता है, उसका विजडम आपके थ्रू ले जाता है। और अगर फिर भी कंफ्यूजन आती है तो क्या करना है? चाय भैया आज क्वायर नहीं है हमारा, बिकॉज माय डॉटर इज बिजी डूइंग समथिंग, तो कोई बात नहीं। आज म्यूजिक भी नहीं है, इसमें तो ट्यून बजती है क्या? तो आइए खड़े होते हैं प्रभु की उपस्थिति। आज क्वायर के जितने हैं लोग, कुछ हैं क्वायर के लोग इधर कुछ कर रहे हैं मेरी क्वायर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा देर हम करते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है, प्रभु के प्रभु की जीत आपकी जिंदगी में आए, जो लोग मुझे देख रहे हैं। प्रभु उपकार आए, प्रभु की सद्बुद्धि आए, प्रभु का कमाल आए आपकी जिंदगी में, और आप कमाल करें। Then you will understand that there is a process of hearing from God. There is a process. Better, हाँ बिल्कुल better. जबरदस्ती जो नहीं। तो ये चीजें जब हमारे को समझ में आ जाती है और हमारे को पता चल जाता है कि इस चीज में प्रभु का हाथ है, तो हमारे को हारना नहीं होगा, क्योंकि मैं हर चीज कर सकता हूं जो यीशु मसीह की ताकत मुझे करने को कहती है। टेस्ट एवरीथिंग, जो अच्छा है उसको पकड़ के रखिए, जो बुरा है उसको छोड़ दीजिए। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो स्पिरिट हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो कुछ भी हो, है कि नहीं? तो मेरी आज प्रार्थना है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे और जो यहाँ पे है और जहां दुनिया में आप कहीं से भी देख रहे हैं, मेरा निवेदन है प्रभु से हाथ जोड़ के कि प्रभु आपको, मेरा one of my favorite scriptures is the blessing of the Lord maketh you rich and he addeth no sorrow to it। कितना खूबसूरत स्क्रिप्चर है कि प्रभु की ताकत हमारे को अमीर बनाती है, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली और दूसरे तरीके से, और उसके साथ में कोई गंद, कोई सौरों, कोई दुख नहीं जोड़ता है। तो ये कहते हुए I'll go off the air now and God bless you, and as I always say, God loves you and I love you too. Bye bye. Yeah. We are here only, we continue.